राजस्थान के बाड़मेर के पास एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक 18 साल से कम का लड़का है। उसकी डेड बॉडी छत पर बरामद की जाती है। डेड बॉडी बहुत छत में छत हो चुकी है। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो पता चला कि इसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। ये हत्या क्यों की, किसने की, घर के छत पर कौन आ गया, ये पुलिस के लिए जानना बहुत टेढ़ी खीर थी। लेकिन पुलिस ने जब एक सूत्र से दूसरे सूत्र बांधे तो मामला खुलता गया। दरअसल जो एक मृतक है, 18 साल से इसकी उम्र कम है। इसका मर्डर इसी की चाची ने किया था। चाची की उम्र लगभग 36 साल है। और उसने मर्डर क्यों किया था बताते हैं सिलसिलेवार। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर में एक पुलिस थाना पड़ता है रामसर। रामसर पुलिस थाना में एक 18 साल का ही लड़का है, उसका कत्ल हो जाता है। और कत्ल किया उसकी चाची, चाची का नाम है मंजू। कत्ल क्यों किया? दरअसल जो एक मंजू है जिसकी उम्र 36 साल है, इसका पति बाहर नौकरी करता है और एक घर में रहती है। हालांकि परिवार में सास ससुर भी है, ननद भी है, देवर भी है, जेठ भी है। इसका पति बाहर नौकरी करता है तो ये तन्हाई की जिंदगी जी रही है। इसकी जो शारीरिक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। 2 बच्चे भी है। ये इसी उधेड़बुन में रहती है कि पति 6-6 महीने बाद घर आता है। कैसे काम चलेगा? यदि बाहर किसी और से संबंध बनाते हैं तो परिवार का डर है, समाज का डर है। क्या किया जाए? इसी दौरान जब कहते हैं कि तन की प्यास बहुत बेइंतहा हो जाती है तो मर्द हो या स्त्री वो सारी सीमाएं लागने को तैयार हो जाता है। तो ये मंजू 36 साल की महिला की नजर अपने जेठ के लड़के पर पड़ी। इसका नाम है, ये 18 साल का है, जोगाराम। जोगाराम 12वीं पास कर चुका है, कुछ काम नहीं करता है, कुछ काम की तलाश में यहाँ घूमता रहता है। और ये चाची से लगातार मिलता है, बातचीत करता है, जो कि परिवार में है। चाची की नज़र उसके प्रति बदलने लगती है और वो धीरे धीरे चाची उसको अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर देती है। चूंकि जोगाराम की उम्र 18 साल है तो वो भी कुछ समझ नहीं पाता है। इसी दौरान चाची उससे कुछ हंसी मजाक भी शुरू कर देती है। तो जोगाराम को भी मीठी मीठी गुदली होती है और वो भी चाची की जाल में फंसता जाता है। चाची उसको कुछ मोबाइल पे कुछ प्रेम प्रसंग के कुछ वीडियो भी दिखाती है। जोगाराम जो कि 18 साल का उसका भतीजा है, कच्ची उम्र है, वो भी अपनी चाची की बातों में उलझ जाता है। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो मंजू रानी चाची ने अपने भतीजे को असली फिल्में दिखाई मोबाइल पे। और ये दिखाते दिखाते वो इतनी गर्म हो गई कि उसने अपने भतीजे को पकड़ लिया। भतीजा भी बेकाबू हो गया फिल्म देख करके और सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं दोनों ने लांघ दी। दोनों के शारीरिक संबंध बन गए। जब एक बार मर्यादा टूटी तो मंजू रानी अब जोगाराम अपने भतीजे से जब भी मौका मिलता, रात में या दिन में, तो संबंध बनाती और अपने तन की प्यास बुझाती। इश्क मोहब्बत जैसी कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिस्म की प्यास मिटाने की, अपने जिस्म की भूख मिटाने की बेताबी थी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होते रहे। परिवार वालों को इस बात की कोई भनक नहीं। अब 1 साल तक लगातार इनके बीच जब संबंध बनते रहते हैं, उसके बाद भतीजा नौकरी करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे चला जाता है किसी फैक्ट्री में। जब वहां चला जाता है
तो मंजू रानी अब और तन्हाई में जिंदगी जीती है, क्योंकि पति तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद आते हैं। तो अब मंजू रानी की नजर आसपास और दौड़ी कि अब तो कैसे काम चलेगा। इसी दौरान उसकी बात होती है अपने भतीजे के दोस्त से। उसकी उम्र तो 17 साल है। उसको लगातार वो अपने घर बुलाती है, अपने कमरे में बुलाती है और धीरे धीरे उससे हंसी मजाक करने लगती है। और चूंकि 17 साल का लड़का, उसके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं कि वो 36 साल की चाची, लगभग दुगनी उम्र की महिला कैसे ऐसा कर सकती है। परिजनों को भी इस बात का कोई एहसास नहीं। कोई सपने में नहीं सोच सकता है कि कोई 36 साल की महिला कोई 17 साल के लड़के को अपने झांसे में लेगी क्या। लेकिन मंजू रानी जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तड़प रही थी। उसने अपने भतीजे के दोस्त को धीरे धीरे गिरफ्त में लिया। पहले उससे हंसी मजाक की बातें की, फिर उससे अंतरंग बातें करना शुरू कर दी। तो जो 17 साल का उसका भतीजे का दोस्त है वो भी मजे लेने लगा। फिर उसने मोबाइल पे उस 17 साल के लड़के को कुछ अश्लील वीडियो दिखाने शुरू किए, तो वो भी मजे लेने लगा वीडियो के। एक दिन ऐसा भी आया कि जब घर में कोई नहीं था तो उसने अपने भतीजे के दोस्त से शारीरिक संबंध बना लिए। अब जब भी मौका मिलता तो मंजू रानी उसको बुलाती, 17 साल के लड़के को, और उससे अपने जिस्म की प्यास, जिस्म की भूख शांत करती। मामला ऐसे ही चलता रहा। इसी दौरान उसका भतीजा एक दिन पुणे से छुट्टी लेकर वापस आता है। वापस आने के बाद चूंकि भतीजे से चाची के संबंध 1 साल तक लगातार रहे, तो भतीजी ने उससे कहा कि रात में उसको प्रस्ताव दिया पास में आने का, साथ में सोने का। तो जो महिला थी, उसकी जो चाची थी, उसने मना कर दिया। तो इसने काफी रोष जाहिर किया कि इसके पहले तो ऐसा नहीं करती थी, तुमने हमें ये लत लगाई है, हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मंजू रानी उसके पास नहीं आती है, क्योंकि उसकी नज़र में अभी किसी काम का नहीं है। उसके संबंध तो उसके दोस्त से हो चुके थे, और दोस्त भली 17 साल का था, लेकिन शारीरिक गठन के मामले में ये अपने भतीजे से ठीक ठाक था, और उसमें उसके साथ मजा आता था महिला को। ऐसा भी बताया जाता है कि मंजू रानी ने जब पुलिस को बताया कि इस भतीजे ने संबंध बनाने के दौरान हमारे कुछ फोटो ले लिए थे, और इसने जब पुणे से वापस आया तो इसने मुझे धमकी दी कि यदि तो हमारे साथ नहीं आओगी, संबंध नहीं बनाओगी, तो हमारे पास जो फोटो है तुम्हारे साथ के, हम वो वायरल कर देंगे सोशल मीडिया पर। तो ये चाची मंजू रानी बहुत डर जाती है। डरने के बाद ये उसको कहती कि ऐसा काम मत करना भूल के भी, वरना बहुत पछताओगे। इसके बाद जब धमकी दे दी तो इसने भतीजे के साथ रात में संबंध बनाए। लेकिन संबंध बनाने के दौरान उसने तय कर लिया कि अब इसका खेल खत्म करना पड़ेगा, वरना ये एक ना एक दिन फोटो वायरल कर देगा। तो महिला ने अपने भतीजे के दोस्त को ये सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा वो फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है, और चूंकि उसके साथ हमारे पहले संबंध रह चुके हैं, लेकिन अब मैं उससे संबंध नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो उसने अपने 17 साल के प्रेमी को बुलाया एक दिन रात में, और ये उसका भतीजा जो था उसको ये बहाना बना करके छत पे ले जाती है। चाची मंजू रानी अपने भतीजे जोगाराम को प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंसा करके छत पे ले जाती है रात्रि के दौरान। एक घटना 10 मई 2024 की है, और वहां पे जोगाराम भी चला जाता है कि चलो छत पे ही चाची के साथ एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। वहां पर मंजू रानी के साथ
जोगाराम भतीजे के संबंध भी स्थापित होते हैं। इसी दौरान साजिश के मुताबिक संबंध बनाने के बाद जब जोगाराम निढाल हो जाता है, निढाल होकर के वहीं पे लेट जाता है, सो जाता है, तो इसने पीछे से अपने प्रेमी 17 साल का प्रेमी बुलाया और उसकी गला दबा करके, भतीजे की अपनी गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद भी इसका मन नहीं भरा मंजू रानी का। भतीजे की हत्या करने के बाद जब मन नहीं भरा, ये कंफर्म करने के लिए कैसे कंफर्म हो जाए कि मर चुका है, तो वहीं पे कुछ ईंटें पड़ी हुई थी, ईंटों से उसका सिर कुचल दिया। सिर कुचलने के बाद आसपास खून, पूरा खून बिखर गया। ऐसा करने के बाद मंजू रानी जो चाची थी भतीजी की, वो छत से नीचे चली जाती है, वो अपने कमरे में जाकर के सो जाती है। सुबह जब परिवार के लोग छत पर पहुंचते हैं और अपने जोगाराम का शव देखते हैं तो हड़कंप मच जाता है। इसके बाद जब पुलिस ने पूरी पड़ताल की तो पता चला कि जोगाराम का पूरा मोबाइल का डिटेल निकाला। परिवार वालों ने मंजू रानी पर कुछ शक व्यक्त किया था कि हो सकता है इसकी कुछ गतिविधियां कुछ संदिग्ध लग रही थी। तो जब इसका कॉल डिटेल निकाला गया महिला का, मंजू रानी का, तो पता चला कि इसकी 17 साल के लड़के से बहुत बातचीत होती है और घटना के एक दिन पहले लगातार कई बार बातचीत हुई। जब पुलिस ने और कॉल डिटेल निकाली तो वो बात हत्या की कैसे साजिश रची गई ये निकल के सामने आ गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 36 साल की चाची मंजू रानी को गिरफ्तार कर लिया और किशोर लड़के को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। उसको किशोर न्यायालय में पेश किया, उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है, महिला को जेल भेज दिया गया है। एक कहानी को लेकर के आपका क्या विचार है, आपकी क्या टिप्पणी है, इस वीडियो में देख करके जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।